ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम हिमांशु जोशी है और आज के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत समय से ये प्रश्न आ रहा था कि सर ये साल में अभी क्या करें, 10-15 दिन बचे हैं। बहुत सारे लोगों ने जो एमडीआरटी के लक्ष्य रखे थे उसको किस तरह से पूरा करें, बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मेरे दिमाग में आया कि चलो इस विषय पर एक बात की जाए। देखिए, 3 अलग अलग हिस्सों में आज की बात करेंगे। पूरा 1 घंटा सेशन में करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये समझ लेना पड़ेगा अपने को कि जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स बनाना चालू कर दीजिए फटाफट। हम 2024 की बात करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम बात कर लें 2023 की। आज जो भी आपकी सिचुएशन है, मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं कि आज आप जो कुछ भी हैं वह आपके अब तक के कार्यों और विचारों का परिणाम है। अगर वही कार्य और विचार जारी रखेंगे तो आपको वही परिणाम मिलते रहेंगे जो अब तक मिल रहे हैं। लेकिन अगर भविष्य में आपको कुछ अलग परिणाम चाहिए तो आपको आपके कार्य और विचार बदलने पड़ेंगे आज ही। तो अब प्रश्न ये आता है कि अब तक जो भी सिचुएशन रही है मेरी, वो कैसी सिचुएशन रही है। आपको सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा। नोट्स बना रहे हैं वो लिख लीजिए। सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आपने 2023 की शुरुआत में कुछ लक्ष्य रखा था। पहला सवाल है, क्या 2023 की शुरुआत में आपने कोई लक्ष्य रखा था? जो भी लक्ष्य रखा था, हां या ना। अगर नहीं रखा था कोई बात नहीं, हम नए सिरे से शुरू करेंगे। अगर रखा था तो उसको कैसे अचीव करेंगे, उसका एक्शन प्लान बनाया था क्या? क्या आपके पास कोई स्ट्रेटेजी थी? क्या आपके पास कोई तरीका था? क्या आपके पास कोई वे ऑफ वर्किंग था कि भाई मैं उदाहरण के तौर पे मैं 100 लाइफ करूंगा। ये सपोज उदाहरण के तौर पे आपने लक्ष्य बनाया, मैं 100 लोगों को इंश्योरेंस करूंगा, या मैं एमडीआरटी क्वालिफाई करूंगा, या मैं सीओटी टीओटी करूंगा, या मेरे क्लब का कोई भी कंपनी के जो इंटरनल क्लब है उसको क्वालिफाई करूंगा। ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं है, जो भी टारगेट रखा। फिर क्या उसके लिए एक्शन प्लान था आपके पास? सो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक्शन प्लान था कि नहीं था। अब आप बोलेंगे कि नहीं था, कोई बात नहीं, हम इस बार सीखेंगे। अब आप बोलेंगे कि एक्शन प्लान था, तो क्या आपने उसको कंटिन्यूस मॉनिटर किया? तीसरा सवाल है, कंटिन्यूस मॉनिटर किया क्या? अनफॉर्चुनेटली होता क्या है शुरुआत में, जैसे आपने सुना होगा, ये एग्जांपल मैंने भी ट्रेनिंग में कई बार दिया है कि एक जब रिसर्च करते हैं लोग तो जो अपना जिम होती है ना, जिम जहां पर एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं अपन, तो जिम के ओनर ने पैकेज क्या रखा कि हर महीने अगर आप आते हैं, अगर आप हर महीने हमारे जिम में आते हैं, मंथली फीस है 3,000 रुपया। ठीक है, तो साल भर का कितना हो गया? 12 × 3,000 यानी 36,000 रुपया हो गया। लेकिन अगर आप एक साथ पे करते हैं तो आपको 18,000 रुपया ही पे करना है ना। सो मंथली पे करते तो 3,000 पे करना है, एक साथ पे करते साल भर का तो 18,000 पे करेंगे। तो एक कोई एमबीए था, उसने बोला अरे सर ये तो कॉस्टिंग ही सेट नहीं बैठ रही है, 50% कम कर दिया आपने, इसमें क्या कमाने को मिलेगा? हाँ, तो उसने बोला कि बोले आप अगर साल भर का इकट्ठा लोगे 18,000 तो ये तो 1,500 रुपया महीना ही हुआ। 1,500 रुपया मतलब 50 रुपया पर डे ही हुआ ये तो। 50 रुपये पर डे में आपका तो लाइट का बिल का भी कवरेज नहीं होगा। तो मुस्कुराया, जिम का मालिक जो था वो मुस्कुराया, बोले नहीं एकदम अफोर्डेबल है, चिंता ही मत करो। बोले नहीं, कैसे अफोर्डेबल है, कैसे हो पाएगा ये? बोले चिंता मत करो, हो जाएगा। तो उसने बोला नहीं मुझे समझाइए। तो उसने बोला कि देखो ऐसा है कि ये जो 18,000 रुपये मैं चार्ज कर रहा हूं ना साल भर के, ये उसको लग रहा है कि वो साल भर के दे रहा है, लेकिन एक्चुअली वो 15 दिन के ही दे रहा है ना। कैसे इसका पीताम्बर कैसे पता चला? क्योंकि जोश जोश में जो करेंगे शुरू, यस जिम करेंगे इस साल से तो हर दिन करेंगे, सुबह सुबह उठ के जाएंगे, लेकिन 15 ही दिन में उसका जोश ठंडा पड़ जाने वाला है, उसके बाद वो साल भर में आने वाला नहीं है। तो समझना इस चीज को बहुत ध्यान से कि अगर वो व्यक्ति साल भर का प्लान कर रहा है लेकिन वो क्या है, कंसिस्टेंसी नहीं ला पाता है। तो आपके पास प्लान था, वेरी गुड, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन क्या आप उसको इंप्लीमेंट कर पाए, डेली बेसिस पे मॉनिटर कर पाए? तो ये तीसरा सवाल है कि क्या मैं मॉनिटर कर पाया उसको। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बाद का मैटर है। अगर नहीं भी हो रहा है तो क्या नहीं हो रहा है को भी मैं मॉनिटर कर पाया कि भाई नहीं हो रहा है, जो मैंने प्लान किया था उसको मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूं, इट्स ओके, लेकिन नहीं कर पा रहा हूं ये भी मॉनिटर होना चाहिए। चौथा पॉइंट, क्या उसके लिए आपने किसी एक्सपर्ट की सलाह ली थी? जब आपने गोल सेटिंग किया था तब भी, और जब एक्शन प्लान बनाया था तब भी, क्या किसी एक्सपर्ट की सलाह ली थी आपने, या किसी एक्सपर्ट के कहने पे किया था वो? ठीक है,
तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया अपना कि क्या एक्सपर्ट की सलाह ली थी आपने, जो जिसको भी आप मानते हैं, है ना, ट्रेनर हो सकते हैं, वो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, लीडर, मैनेजर हो सकते हैं, यूनिट मैनेजर हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, CLI हो सकते हैं, SB हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने उनकी सलाह ली थी, उनके गाइडेंस में काम किया था? नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या परिवार वालों के साथ शेयर किया था? क्या आपने जो कुछ भी लक्ष्य रखा था मल्होत्रा जी, क्या आपने परिवार वालों के साथ शेयर किया था वो, कि मैं ये अचीव करने वाला हूं, ये मैं एक्शन प्लान करने वाला हूं, ये मेरा लक्ष्य है इस साल का? ठीक है, तो क्या मैंने फैमिली के साथ शेयर किया था? अच्छा, अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस साल क्या करना है अपने को, अगर पिछले साल नहीं किया है तो, इसलिए पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्या मैंने मेरे लिए कोई प्राइज रखा था? अचीवमेंट पर प्राइज, अचीवमेंट प्राइज क्वेश्चन मार्क कर दो। अगर मैं ये अचीव कर लूंगा, उदाहरण के तौर पे आपने रखा कि भाई मैं 100 लाइफ करूंगा, तो क्या 100 लाइफ पर आपने अपने लिए कुछ प्राइज रखा था? या अगर आपने सोचा कि मैं MDRT करूंगा, तो क्या आपने MDRT के लिए अपने लिए कोई प्राइज रखा था कि अगर मैंने MDRT अचीव कर लिया तो मैं ये? अच्छा, आप बोलेंगे अरे सर MDRT करेंगे 7 से 10 लाख रुपया हमारे पास आने ही वाला है, प्राइज ही हो गया ना। नहीं, वो प्राइज नहीं हुआ, वो आपका फैमिली का कैश इनफ्लो है। वो आपके अपने लिए कुछ प्राइज रखा क्या आपने? पीतांबर, जैसे हो सकता है उदाहरण के तौर पे आपने ऐसा सोचा हो कि ठीक है मैं MDRT क्वालिफाई करूंगा, 10 लाख रुपया प्रीमियम कमाऊंगा, तो मैं अपने लिए 50,000 रुपीज वाला फोन लूंगा, या मैं मेरे लिए एक लैपटॉप, बेटर लैपटॉप लूंगा, या मैं मेरे लिए बाइक जो बहुत समय से पुरानी हो गई वो लूंगा, या मैं मेरी वाइफ के, समझ में आ रहा है, मैं मेरी वाइफ के लिए कुछ एक गिफ्ट लूंगा, या मैं फैमिली के साथ घूमने ले, कुछ भी ऐसी चीज जो उस पैसे से आप यूज करोगे। बाकी तो भाई, अरे भाई बाकी तो क्या है, आपने खर्चा की, इनकम करी, वो रूटीन के खर्चों में चला जाता है, EMI है, घर का खर्चा है, लाइट पानी का, बिजली का बिल है, बच्चों की फीस है, वो तो रूटीन के उसी के लिए तो कमा रहे हैं अपन। लेकिन क्या प्राइस रखा था आपने अपने लिए, है ना, अचीवमेंट पर? ये बहुत जानना जरूरी है मिस्टर जॉन, कि मैंने अपने लिए प्राइस रखा था कि नहीं रखा था, है ना। तो इस साल भी आपको रखना है। अगर आपने प्राइस नहीं रखा है तो इस साल भी आपको अपने लिए प्राइज रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, क्या मैंने अपने लिए कुछ सजा रखी थी अगर अचीव नहीं हुआ तो? अगर अचीव नहीं हो, कोई भी एक व्यक्ति अगर हाँ, कोई भी एक व्यक्ति नोट्स में भी ये पॉइंट लिखता रहे, है ना, ताकि जो लोग लेट आ रहे हैं उन लोगों को नोट्स देखने से पता चल जाएगा। आप अगर नोट्स, कोई भी एक व्यक्ति नोट्स में लिखना शुरू कर दे सारे पॉइंट्स जो भी मैंने बताए हैं, जिसका टाइपिंग स्पीड अच्छा है वो नोट्स में लिखना शुरू कर दे। जिसकी भी अच्छी टाइपिंग स्पीड है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नोट्स में लिखना शुरू कर दे, है ना। सो प्राइस के बाद आता है नेक्स्ट, सजा। क्या मैंने अपने लिए कुछ पेनल्टी रखी थी? क्योंकि मैंने अचीव किया, अपने लिए प्राइज रखा, लेकिन अगर अचीव नहीं किया तो कुछ पेनल्टी होनी चाहिए। जिस राष्ट्र में दंड विधान कड़ा नहीं होता है उस राष्ट्र का कभी कल्याण नहीं होता है। ये समझने वाली बात है। जब तक हेलमेट पहनने के न पहनने पर पेनल्टी लगेगी, ऐसा वो वीक सेलिब्रेट नहीं होता है, सड़क सुरक्षा सप्ताह, हर कॉर्नर पे पुलिस वाला खड़ा होता है, हेलमेट नहीं पहना लाओ 1,000 रुपया, तब तक क्या होता है, तब तक संजीव जी हम हेलमेट नहीं पहनते हैं, क्योंकि हमको पता है कुछ नहीं होगा, अभी कोई चेक करने वाला नहीं होगा, है ना। और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो इसीलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि नहीं करने पर सजा का प्रावधान, नहीं करने पर दंड का प्रावधान है। अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो मनुष्य मूल रूप से सामाजिक प्राणी है तो प्राणी ही वो, है ना। कैरेट एंड स्टिक वाला वो चलता है कि या तो गाजर मिलेगा और या छड़ी मिलेगी, तभी व्यक्ति काम कर पाता है ना। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि उनको अपना वजन कम करने की जरूरत है ना, और वजन कम करने के लिए 3 किलोमीटर का जॉगिंग की भी जरूरत है, मीठा खाना बंद कर देना पड़ेगा, लेकिन हमने नहीं किया है वो। क्यों? क्योंकि चल रहा है। लेकिन जिस दिन डॉक्टर बोल देता है ना कि अब अगर ध्यान नहीं दिया संजीव जी, ये जो गाल फूल गए हैं, जो थोड़ी बाहर निकल गई है डबल डबल, ये मीठा खाना बंद करेंगे, 3 किलोमीटर जॉगिंग नहीं करेंगे तो बीपी का प्रॉब्लम होगा और आपको शुगर का प्रॉब्लम होगा, तो अपने आप हो जाता है ना, क्योंकि अब पता है नहीं करने का नुकसान क्या होने वाला है। हमेशा ध्यान रखिए प्रोफेशनल लाइफ में भी, जैसे उदाहरण के तौर पे आप अगर घर वालों का ध्यान नहीं रखेंगे, घर वाले परेशान हो जाएंगे आपसे, हो सकता है तलाक की नौबत आ जाए।
अगर आप बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे, उनको प्यार नहीं करेंगे, तो हो सकता है वो आपके कंट्रोल से निकल जाए, आपके हाथ से निकल जाए, रिलेशन खत्म हो जाए, बड़े होने के पर आपको छोड़ दे। ये वो सारी चीजें हैं। घर का किराया नहीं देंगे, घर से निकाल देंगे, ईएमआई नहीं देंगे, घर के ऊपर बैंक वाले ताला लगा देंगे, है ना, फोन का बिल नहीं भरेंगे तो कनेक्शन कट जाएगा, इसलिए हम फोन का बिल भरते हैं, इसलिए हम लाइट का बिल भरते हैं। हम लाइट का बिल इसलिए नहीं भरते कि रोशनी बहुत पसंद है, हम लाइट का बिल इसलिए भरते हैं क्योंकि नहीं भरेंगे तो कट जाएगा। तो ठीक वैसे ही अपने लिए कुछ क्या आपने रखा था ऐसा पॉइंट कि ठीक है, मैं अगर अचीव कर पाया तो अपने को खुद को ये प्राइज दूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो मैं खुद को ये सजा दूंगा, खुद के लिए ये पेनल्टी रखूंगा। ये बहुत जरूरी है। ठीक है। सो पिछले साल के लिए जो कुछ भी आपने मैंने पॉइंट बताए वो किए कि नहीं किए, तो अगर वो किए हैं, आपने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग किया है ना, सलाह ली है, तो प्राइज एंड देन पेनल्टी। ओके, सो ये सारी चीजें आपने अगर की है तो परिणाम आपके सामने होगा, नहीं की है तो भी परिणाम आपके सामने होगा। तो ये है पास्ट की बात। अब आते हैं अपन भविष्य की बात को। तो अब हम भविष्य की बात शुरू करें उससे पहले दो पॉइंट अपने आप से, और अच्छा, पेनल्टी का एग्जांपल, वेरी गुड, ये अच्छा सवाल है मिस्टर सेल्वन। इनाम तो मैंने बता दिया कि आप अपने लिए कुछ खरीद सकते हैं। पेनल्टी का है कि अगर जब तक मैं ये अचीव नहीं करूंगा तब तक मैं फोन चेंज नहीं करूंगा, उसका रिवर्स है। ठीक है, जब तक मैं ये नहीं अचीव करूंगा तब तक मैं गाड़ी चेंज नहीं करूंगा, तब तक लैपटॉप चेंज नहीं करूंगा, तब तक मैं घूमने के लिए नहीं जाऊंगा। परिवार वालों को भी बोल दोगे अचीव करने पर हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे घूमने के लिए। जब तक आप अचीव नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी मूवी नहीं देखेंगे। ओके, इसको और आसान कर देता हूं मैं। दादी, मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ना हो, कमिटमेंट के लेवल पर आगे बढ़ना हो, तो दादी नानी को फॉलो करना चाहिए। दादी नानी क्या करते थे भैया मिस्टर सेल्वन, दादी नानी क्या करते थे, जब तक पोते की शादी नहीं हो जाती है तब तक दूध की बनी मिठाई नहीं खाऊंगी, है ना, बाधा लेते थे वो, अपने आप को एक कंपल्सन रखते थे। और किस चीज की बाधा लेते थे, जो चीज पसंद है उसकी बाधा लेते थे। हाँ पीताम्बर, आप ऐसा बाधा नहीं ले सकते जब तक एमडीआरटी नहीं होगा तब तक मैं बैंगन की सब्जी नहीं खाऊंगा, वो तो वैसे भी नहीं खा रहे हो यार तुम, है ना। सो जो चीज पसंद है मिस्टर सेल्वन, जो चीज पसंद है आपको, वो मैं नहीं करूंगा जब तक कि मेरा ये XYZ अचीव नहीं हो जाता है। ख्याल आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सो आपको जैसे उदाहरण के तौर पे मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है, गुलाब जामुन बहुत पसंद, उदाहरण के तौर पे, या मुझे पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, मैं जब भी बाहर खाता हूं पनीर तो मंगाता ही मंगाता हूं, पनीर टिक्का मंगाता ही मंगाता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं आज के बाद कमिटमेंट लूंगा कि जब तक ये XYZ अचीव नहीं होगा पनीर की सब्जी नहीं खाऊंगा, है ना। अगर आप ड्रिंक करते हैं तो ये कमिटमेंट, और पसंद है आपको ड्रिंक करना, ये कमिटमेंट ले लीजिए कि जब तक अचीव नहीं होगा तब तक मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। जो भी सिगरेट पीते हैं, कमिटमेंट ले लीजिए कि जब तक मिस्टर महेंद्र, कि जब तक मैं XYZ अचीव नहीं करूंगा तब तक मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। इस तरह का कोई भी चीज आप जब कमिटमेंट करेंगे अपने आप से, तो अचानक से एक दिन आपको पता चलेगा कि आप जो हैं वो बहुत ही गजब के डिसिप्लिन के लेवल पर पहुंच गए हैं। और याद रहेगा आपको, आपको क्या याद रहेगा, नहीं ये मुझे नहीं करना है। हाँ, बिरयानी नहीं खाऊंगा अमलेश जी, वेरी गुड। सो बिरयानी बहुत पसंद है, बिरयानी जहां होती है वहां पर टूट पड़ता हूं मैं, वो जो पाकिस्तान के वीडियो आते हैं वैसे, तो आज के बाद में जब तक अचीव नहीं होगा बिरयानी नहीं खाऊंगा। वेरी गुड कमिटमेंट। ठीक है, सो इस तरह की कुछ पेनल्टीज आप कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गया पास्ट की चीज, अब इस साल क्या करना है। तो आपको समझना बहुत ध्यान से, इस साल आपको क्या करना है, जो भी लक्ष्य अचीव करना है आपको लिखना है, जो भी आप करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, वो डिसाइड करिए। आप बोलेंगे सर वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या अचीव करना है। तो मैं आपको सिंपल सा आइडिया देता हूं। देखो, मैं मेरी ट्रेनिंग में अक्सर कहा करता हूं, खासतौर से रिलेशनशिप वाले ट्रेनिंग में अक्सर ये कहा करता हूं कि पति होता है, पत्नी होती है, मेरे पास, मेरा जो आपको पता है फैमिली काउंसलिंग का काम है, तो पति पत्नी दोनों आते हैं। प्रॉब्लम क्या है, पत्नी बोलती है सर शादी को 7 साल हो गए, ये कहीं घुमाने नहीं ले गए मेरे को, और पति बोलता है नहीं अपन जब भी जाएंगे सिंगापुर जाएंगे, चिंता ही मत कर, तो एक सिंगापुर घुमाएंगे, मजा करेंगे एकदम बढ़िया से। एक सेकंड रुक जाओ भैया,
7 साल में कहीं नहीं ले गए सर। सिंगापुर, वाइफ बोलती है अरे कोई बात नहीं, तुम सापुतारा ले जाओ, माउंट आबू ले जाओ, शिमला ले, नहीं छोटा नहीं सोचने का, बड़ा सोचने का। हिमांशु सर ने बोला है बड़ा सोचो, सीधे सिंगापुर जाएंगे। तो ये समझने वाली बात है कि मैं कह रहा हूं हाथी को खाना है तो टुकड़े टुकड़े करके खाना है। सिंगापुर जाएंगे लेकिन पहले तुम घर से बाहर, मोहल्ले के बाहर गार्डन है वहां नहीं गए हो अभी तक, है ना। अभी तक तुम आजू बाजू के जो वन डे पिकनिक स्पॉट होते हैं वहां नहीं गए, वहां से शुरू करो। सो मैं एडवाइजर्स को भी यही कहता हूं, है ना। मुझे बहुत डर लगता है, मेरी बात बहुत ध्यान सुना, एज ए ट्रेनर आपको लग सकता है कि अरे सर कितना नेगेटिव बोल रहे हैं, निराशावादी बोल रहे हैं। मैं निराशावादी चीज नहीं बोल रहा हूं, मैं वो बोल रहा हूं जो प्रैक्टिकली होना चाहिए, है ना। आप, मुझे उन लोगों से बहुत डर लगता है मिस्टर पॉल, जो ज्वाइन करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री और बोलते हैं सर 0 डे पे एमडीआरटी होऊंगा, मैं पहले दिन 100 लॉग इन करूंगा, 1 महीने में टीओटी कर दूंगा। उन लोगों से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये सब लोग धूमकेतु होते हैं। ये लोग दिखते हैं और ऐसे गायब होते हैं महेंद्र जी सिस्टम में से कि उनको ढूंढते ही रह जाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि समझना बहुत ध्यान से, क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आप 0 से सीधे आसमान में छलांग लगाने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि रुक जाओ भैया, रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप करो, है ना। वो आपको पता है ना, मार्टिन लूथर किंग ने बोला है कि अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, घुटनों के बल चलो, घुटनों के बल नहीं चल सकते हो तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। तो उसमें एक भाई साहब बोलते लेकिन जाना कहाँ है भैया, ये तो सब करेंगे हम, है ना। तो मार्टिन लूथर किंग क्या कहते हैं कि तुम रेंगना भी अलाउड है, रेंगना भी अलाउड, लेकिन गति निरंतर होनी चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट क्या लिख, जो 2024 लिख लीजिए, आप टाइटल लिख लीजिए 2024, और उसमें सबसे पहला लिख लीजिए लक्ष्य, और आगे क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, है ना। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए आप डिसाइड करिए। हो सकता है आपने डिसाइड किया होगा मुझे इस साल मेरा घर ले लेना है, डाउन पेमेंट देना है। हो सकता है आपने डिसाइड किया इस बार कार ले लेनी है। हो सकता है डिसाइड किया इस बार पेरेंट्स को मुझे 4 धाम की यात्रा करानी है। हो सकता है आपने डिसाइड किया हो कि नहीं मुझे कर्ज मुक्त हो जाना है। हो सकता है आपने डिसाइड किया हो कि मुझे बैलेंस कर लेना है थोड़ा पैसा, 6 महीने जितना, 12 महीने जितना हाथ में कैश कर लेना है। हो सकता है आपने डिसाइड किया हो कि मेरे ब्रदर या सिस्टर की शादी है, उन लोगों के लिए मुझे कुछ अरेंज कर, व्हाटएवर, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसको फिर पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे अपन। तो सबसे पहले आपका लक्ष्य होना ही चाहिए। गुजराती में कहावत है, लक्ष्य के साथ गति और बिना लक्ष्य के, लक्ष्य के साथ प्रगति और बिना लक्ष्य के गति, यानी आप बिना लक्ष्य के बढ़ते हैं आगे तो वो गति कहलाती है, और लक्ष्य के साथ बढ़ते हैं तो प्रगति कहलाती है। तो जीवन में प्रगति होते रहना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि नहीं सर आप ही बता दो, हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं इंडस्ट्री के डेटा को ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा रेकमेंड करता हूं 100 लाइफ के ऊपर फोकस करिए, 100 लाइफ, 100 लाइफ। और बहुत सही समय पर हम हैं, बात कर रहे हैं 100 लाइफ। क्यों? समझना, पहले तो आपके पास 52 वीक है ना। 2024 के 52 सप्ताह हैं आपके पास। एक सप्ताह में सिर्फ 2 लाइफ भी करेंगे, 2 वीक, 15 दिन हम माइनस कर देते हैं, दिवाली कभी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे, जन्माष्टमी मनाएंगे, अभी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना होगी वो भी मनाएंगे। तो 15 दिन आप ऐसे छुट्टियां मान लीजिए। बाकी आपके पास जो 50 वीक हैं, 50 सप्ताह हैं, हर सप्ताह में 7 दिन है। इन 7 दिन में इतना काम करेंगे, मैं बताऊंगा, अगर आप उतना काम कर लेंगे, मेरा चैलेंज है आपको कि आप 100 लाइफ कर पाएंगे। कोई भी ट्रेनिंग नहीं लेंगे, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, जितनी भी ट्रेनिंग ली है उतनी ट्रेनिंग को भी अगर आप अप्लाई कर लेंगे ना, तो भी उतना सीख लिया है आप लोगों ने अभी तक के करियर में कि आप 50 वीक में 100 लाइफ कर सके। तो वीक की 2 लाइफ करनी है आपको, तो 100 लाइफ आराम से हो सकती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में 50 करनी पड़ेगी, एक दिन 2 दिन में 100 करनी पड़ेगी। हमारे पास पूरा साल है, 50 वीक है। पॉइंट नंबर 1, 100 क्यों? अगर आप मुझे पूछेंगे 100 क्यों, 100 करने से कुछ चीजें अपने आप हो जाएगी। बोले ना, एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक चीज को साधना, 100 करने से क्या होगा? 100 करने से सबसे पहले तो आप सफल सिंगापुर का जो इंश्योरेंस आइकॉन का जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफाई कर जाएंगे बाय डिफॉल्ट 100 लाइफ पे। दूसरा, 100 लाइफ करने पे क्या होगा? अगर आप इंडस्ट्री का एवरेज देखेंगे, लोग लिख लीजिए, जो नोट्स बना रहे लिखिए, इंडस्ट्री का एवरेज है 11 पॉलिसी पर एडवाइजर, 11 पॉलिसी पर एडवाइजर, ये इंडस्ट्री का एवरेज है।
ये एक जमाने में 19 हुआ करता था, एक जमाने में बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अभी धीरे धीरे कम हो रहा है ना। तो 11 पॉलिसी पर एडवाइजर। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर एमडीआरटी लोग होते हैं, तो एमडीआरटी जो होते हैं उनका एवरेज लाइफ होता है 24 से 29। पिछले साल ये 29 to 34 था, लेकिन इस बार 24 से 29 पॉलिसी में लोग एमडीआरटी बने हैं, है ना। 17 पॉलिसी में लोग एमडीआरटी बने, तो 24 to 29 पॉलिसी में बहुत ध्यान से समझना, अगर एमडीआरटी कोई व्यक्ति हो रहा है 24 से 29 लाइफ में, अब आप अंदाजा लगाइए इंडस्ट्री का एवरेज क्या है। पहले आपका अपना एवरेज तो लिखना ही है, पता करना ही है, लेकिन मैं अभी आपको एडवाइजर की इंडस्ट्री की बात बता रहा हूं, है ना। फिर मैं सवाल जो भी इन बिटवीन सवाल आते हैं ना आपके, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जूम वाले लोग जूम के चैट बॉक्स में लिख देंगे, और यूट्यूब वाले यूट्यूब के चैट बॉक्स में लिख देंगे, मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा, डोंट वरी, है ना। कोई बच गया तो मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर भी जवाब दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी पूरा ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए। तो अगर मैं इंडस्ट्री का एवरेज लेता हूं तो आता है लगभग लगभग 29,000 से 30,000 रुपया एवरेज प्रीमियम आता है पर पॉलिसी, इंडस्ट्री का एवरेज। प्राइवेट कंपनी का लेंगे अगर आप, तो प्राइवेट कंपनी का कुछ 42-43,000 आता है। एलआईसी का लेंगे तो कुछ 8 से 9,000 रुपया एवरेज प्रीमियम आता है ना। आपका जो भी प्रीमियम है उसको हम एक बार इंडस्ट्री का एवरेज लेने की कोशिश करते हैं। अब आप संजीव याद कैलकुलेशन करिए, प्रदीप मल्होत्रा जी, आप 100 लाइफ कर रहे हैं और इंडस्ट्री का एवरेज है कितना है, 29-30,000 रुपया एवरेज प्रीमियम है। 30,000 प्रीमियम 100 लाइफ कितना होता है, 30 लाख होता है। 30 लाख हुआ यानी आपका बाय डिफॉल्ट एमडीआरटी हो गया, बड़े पॉलिसी लाए बिना भी बाय डिफॉल्ट एमडीआरटी हो गया। ठीक है, आप बाबू भाई कुशवाहा जो हैं वो क्या हैं, आप प्राइवेट कंपनी के हैं एग्जांपल, आप अपनी कंपनी का एवरेज निकालिए या खुद का एवरेज प्रीमियम निकालिए। अगर मैं प्राइवेट कंपनी का एग्जांपल लूं, 42,000 रुपया प्रीमियम, तो 42,000 रुपया प्रीमियम इंटू 100 लाइफ अगर वो आपका हुआ इंडस्ट्री के एवरेज के हिसाब से, तो 42 लाख रुपया प्रीमियम होता है। अगर आप एलआईसी में हैं और आपका टिकट साइज कम है सपोज, और आप कहते हैं कि भाई मैं 9 लाख रुपए, 9,000 रुपया, 10,000 रुपया मेरा है, तो भी 10 लाख रुपए का प्रीमियम हो रहा है ना। सबसे पहला मुद्दा है, और आपका खुद का कितना है, आपका खुद का हो सकता है 20,000 हो, 15,000 हो, 25,000 हो, लाख हो, वॉट एवर। 100 लाइफ के ऊपर फोकस करिए। तो आपके जो भी क्वालिफाई होना है ना, आपके, मैंने रिसर्च किया उसके आधार पर बता रहा हूं, आपकी कंपनी के जितने भी क्लब लेवल है आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे 100 लाइफ करने से। आपके कंपनी के जितने भी कॉम्पिटिशन आ रहे हैं वो मिनिमम हर कॉम्पिटिशन आप क्वालिफाई कर पाएंगे, एनुअल कॉम्पिटिशन क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, सो 100 लाइफ के ऊपर फोकस करिए। अच्छा, 100 लाइफ के ऊपर फोकस करने के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है, साइकोलॉजिकल कारण है। बहुत ध्यान से समझना लक्ष्मण जी, गिरीश सिंह जी, एक्चुअली क्या होता है हम लोग ध्यान रखते हैं हम लोग ध्यान रखते हैं 25 लाख प्रीमियम करना है, 50 लाख प्रीमियम करना है, 30 लाख प्रीमियम करना है। उस चक्कर में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ ये हो जाती है कि हम प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं और उससे बड़ा प्रीमियम निकालने की कोशिश करते हैं कि ये उदय भाई हैं, बड़े क्लाइंट है, इन्हीं से मैं 20 लाख रुपए का प्रीमियम निकाल लेता हूं, 2 ही पॉलिसी में एमडीआरटी हो जाऊंगा, या 2 ही पॉलिसी में मेरा सब कुछ क्वालिफाई हो जाएगा, कंपटीशन जो भी कंपनी का चल रहा है। समझने वाली बात यह है कि अगर आपने उदाहरण के तौर पे 5-5 लाख के प्रीमियम की बात कर लेते हैं, 5-5 लाख की 6 पॉलिसी करूंगा, 30 लाख कर लूंगा, लेकिन अगर उसमें से एक भी व्यक्ति ने मना कर दिया ना, तो सीधे 5 लाख का फटका पड़ने वाला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो व्यक्ति 5 लाख रुपया आपको प्रीमियम दे रहा होगा, यानी कम से कम 20 से 25 लाख रुपया उसकी इनकम होगी साल की, तो 20 से 25 लाख रुपए इनकम वाला व्यक्ति इतना जल्दी से आपको घुसने नहीं देगा, और घुसेगा तो इतना जल्दी से डिसीजन नहीं लेगा। मेरे पास आप चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट बता सकता हूं आपको, सर बड़े बड़े क्लाइंट थे, उन्होंने बोला अगले महीने करेंगे, बैंड बजा दी ना एमडीआरटी की उसकी, तो अगले महीने बोल के लेकिन अगर आपने 100 लाइफ के ऊपर फोकस किया है तो आपने कितनी कॉल ओपन की होगी, आपने 100 लाइफ की कॉल ओपन की होगी 200, तो उसमें से 50 लोगों ने भी मना कर दिया, 100 लोगों ने भी मना कर दिया, तो भी लास्ट में लाइफ तो आपके पास कवर अप कर ही पाएंगे। तो पहला कारण है नंबर ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस। अच्छा, दूसरा समझना, इसी चीज में एक और गहरा बता दूं, आप प्रोस्पेक्ट के पास गए, आपने बोला सर 5 लाख रुपए इससे लेना है प्रीमियम, आपका पूरा ध्यान प्रीमियम के ऊपर है, ठीक है, तो कस्टमर को भी पता चल जाता है कि इसका पूरा ध्यान प्रीमियम के ऊपर है। लेकिन अगर आप, सुनना बहुत ध्यान से, लेकिन अगर आप लाइफ के फोकस कर रहे हैं तो आप जाएंगे तो उसकी बात को सुनेंगे कि उसकी एक बहन है, ओके, उदयपुर में रहती है, उसका एक भाई है, ओके, जयपुर में रहता है, उसका ऑफिस में 3 लोग काम करते हैं, तो वो अपनी सोसाइटी का सेक्रेटरी है, ख्याल आ रहा है, तो उसके माध्यम से लोग दिखेंगे आपको।
जिसको अपन जंपिंग थ्रू विंडो टेक्निक कहते हैं। क्या कहते हैं? जंपिंग थ्रू विंडो। यानी उस एक, अभी क्या है, अपनी नजर उसकी पॉकेट के ऊपर है, इसकी पॉकेट में से मैं 5 की जगह 7 लाख कैसे निकाल दूं, बड़ा प्लान दे दूं, बड़ा। लेकिन अब आज के बाद क्या होगा, इसके माध्यम से कितने लोगों तक पहुंच पाऊं। क्योंकि आप भले ही उस व्यक्ति को अप्रोच न कर रहे हो, आप भले ही उस व्यक्ति को अप्रोच न कर रहे हो, उसका नेटवर्क, उसका नेचुरल मार्केट है, उसका नेचुरल मार्केट है ही, और वो नेचुरल मार्केट के लोग कहीं ना कहीं से इंश्योरेंस कर ही रहे हैं। पर क्योंकि आपका ध्यान उसके नेटवर्क पर नहीं है, तो जब हम बोलते हैं आपको ट्रेनर लोग कि नेचुरल मार्केट पे काम करिए, तो सुनना बहुत ध्यान से मिस्टर पॉल, जब हम आपको बोलते हैं नेचुरल मार्केट पे कॉल करिए, तो वो दरअसल प्रोस्पेक्ट का नेचुरल मार्केट की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपका नेचुरल मार्केट तो आपको बचपन से जानता है, इस विषय में बहुत विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। आपका नेचुरल मार्केट आपको बचपन से जानता है। वो जानता है कि तुम 10th में बड़ी मुश्किल से पास हुए थे, मम्मी बोलती थी नालायक है, पापा बोलते थे गधा है, टीचर बोलते थे बेवकूफ है, भाई बहन इज्जत करते नहीं, और अब ये आकर मेरे को फाइनेंशियल प्लानिंग समझाएगा, इतने बुरे दिन आ गए मेरे। वो आपके पास्ट के साथ अटका हुआ होता है उज्जवल कुमार घोष जी, वो पास्ट में अटका हुआ है आपके। लेकिन जो व्यक्ति आज मिल रहा है ना, आज मिल रहा है, वो आपका पास्ट नहीं जानता है कि 10th में 48% मार्क आए थे, वो आज के हिसाब से वैल्यू करता है। और आपके जो प्रोस्पेक्ट के कस्टमर है, उसका नेचुरल मार्केट भी आपका हिस्ट्री नहीं जानता है ना। तो आपने अगर इफेक्टिव मीटिंग की, पहली मीटिंग, तो उसमें उसमें इतना प्रभावित होगा कस्टमर कि वो अपने नेचुरल मार्केट के रेफरेंस देगा, तो 100 लाइफ होने की संभावना बढ़ जाएगी। एक ही व्यक्ति से 5 लाख 7 लाख खींचने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, उसको लगेगा अरे यार मैं अगर इसको किसी का नाम नंबर दूंगा तो ये उसके पास भी प्रीमियम 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 करेगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो इसलिए लोग रेफरेंस देने में हिचकते हैं। सो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि 100 लाइफ के ऊपर फोकस करना है। मैं बड़े दिल से आपको बता रहा हूं, आप 100 लाइफ करिए और अचानक से देखेंगे सेकंड बेनिफिट क्या हो जाएगा, आपका बेस बढ़ जाएगा। आप मेरी बात मत मानिए, मैं गया बाहर में, आप तो सिंपल सा एक चीज सोचिए भैया, है ना, आप तो सिंपल सा सोचिए कि टोटल कितने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, लिख लो, लिखो कितने साल हो गए। आपको कितने साल हो गए, उम्र की इस इंडस्ट्री में कितने साल हो गए। तो आप बोलेंगे सर मुझे 4 साल हो गए, वेरी गुड नरेंद्र जी, अगर आप मुझे बोलते हैं 4 साल हो गए और अगर आपने मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो की होती तो आपके 100 के हिसाब से भी 400 कस्टमर होते। जसवंत जी आपके पास 2800 कस्टमर होते, अनुज भाटिया जी आपके पास 1500 कस्टमर होते, प्रताप जी, आप किरण सोनी जी आपके पास 2300 कस्टमर होते, गिरीश सिंह जी आपके पास 500। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? आप अंदाजा तो लगाइए, आपके 7 साल हो गए पीतांबर, 700 कस्टमर का बेस होता आज अगर आपके पास, कितना तो रिन्यूअल आ रहा होता कंटिन्यू, है ना। अब आपने टोटल कितनी लाइफ है आपकी, फिलहाल कितनी लाइफ है, फिलहाल कितनी लाइफ है। तो फिलहाल पता चला कि नहीं, फिलहाल तो मेरी लाइफ कितनी है भाई मेरे पास, हाँ सिंपल देखिए, तो अब अगर आपकी कहां तो 2800 लाइफ होनी चाहिए थी और कहां 674 लाइफ है ना, 5 गुना डिफरेंस है इनकम में। अब चेक, मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर लीजिए, आपकी इनकम में उतना ही खींच पड़ रहा है, आपको उतना ही हाथ तंग पड़ रहा है जितना अगर आपने 100 लाइफ पर ईयर के हिसाब से की होती। तो अगर आपने 100 लाइफ पर ईयर के हिसाब से की होती, कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि भाई उदाहरण के तौर पे मेरे को 10 साल हो गए, है ना, 10 साल हो गए तो मेरी 1000 लाइफ होनी चाहिए थी, मेरा एवरेज प्रीमियम है 10,000 रुपए, है ना, तो मेरा कितना रिन्यूअल कमीशन आना चाहिए था, उतना रिन्यूअल कमीशन आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया है, तो कितना कम पड़ रहा है और आ कितना रहा है, कितना कम पड़ रहा है, ये जो गैप है ना, इतना हमेशा आपका हाथ खींचा हुआ रहता है, इतना आपका हाथ खींचा रहता है। आप अंदाजा लगाइए अगर उतनी इनकम आपकी एक्स्ट्रा आ रही होती तो आज कितना कंफर्ट होता जीवन में, आज कितना सुविधाएं बढ़ गई होती, आपने अपने सारे ब्रांड बदल दिए होते, कपड़े के, जूते के, कार के, मोबाइल के। यस और नो? सो एक ही चीज वो बोलते ना, अर्जुन की नजर कहां है, अर्जुन की नजर कहां है? चैट में लिख के बताओ अर्जुन की नजर कहां है। इसका जवाब चाहिए मुझे। फिश आई रॉन्ग आंसर, मच्छी की आंख रॉन्ग आंसर, आंख बर्ड आई रॉन्ग आंसर। द्रोणाचार्य ने जब पूछा भीम को कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो भीम बोलता है पेड़, चिड़िया की आंख गलत आंसर है। भीम क्या बोलता है, सुन लो ध्यान से, भीम क्या बोलता है, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर लदे हुए पके पके फल दिखाई दे रहे हैं। तो द्रोणाचार्य ने बोला बैठ जा,
युधिष्ठिर को पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले युधिष्ठिर ने बोला महाराज मुझे गुरुदेव मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है और मुझे दिखाई दे रहा है पक्षी, और मुझे दिखाई दे रहा है पक्षी की आंख, और मुझे दिखाई दे रहा है सूरज उग रहा है, सुबह का समय है ना, और भी बहुत सारे वहां पर पक्षी है, पेड़ पत्ते पौधे सब दिखाई दे रहे हैं। जब अर्जुन की बारी आई तो सुनना बहुत ध्यान से, अर्जुन ने ऐसा नहीं बोला कि मुझे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है, अर्जुन ने बोला मुझे आंख दिखाई दे रही है। इतना फोकस्ड होना पड़ेगा, वो आंख किसकी है वो भी नहीं देख रहा हूं मैं तो। गुरुदेव ने बोला आंख पे तीर चलाना है तो मुझे सिर्फ आंख ही दिखाई दे रही है, वो पक्षी की है कि मछली की है कि डायनासोर की है कि भेड़ बकरी गधे घोड़े की, सिर्फ आंख दिखाई दे रही है मुझे, है ना। तो आपको भी सिर्फ 100 ही दिखाई देना चाहिए, उस लेवल का फोकस चाहिए। तो पहली बात हो गई 100 क्यों, वो मैंने आपको बता दिया। अब 100 के बाद आता है कि अब अचीव कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपको अपना अपना फॉर्मूला पता होगा। कन्वर्जन रेशियो क्या है, मैं आपको स्टैंडर्ड कन्वर्जन रेशियो बता देता हूं, जो हर बार ट्रेनिंग में बताता हूं और हर बार आग्रह करता हूं कि इसको पकड़ लीजिए आप। आज तक 100 से ज्यादा सालों से कोई भी इस फॉर्मूले को गलत साबित नहीं कर पाया है। अगर आपको 100 लाइफ करनी है तो 500 मीटिंग करनी पड़ेगी, 500 मीटिंग करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको 100 लाइफ करनी है इंटू 5 कर दीजिए तो 500 मीटिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपको 500 मीटिंग करनी है अगर आपको 500 मीटिंग करनी है तो 2500 लोगों को फोन करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा आपको, सिंपल है ना। तो अब आप कैलकुलेट करिए, आपके पास 100 लाइफ है, आपके पास 500 मीटिंग है, आपके पास 2500 फोन कॉल है विलास महोरे जी, और वीक कितने हैं, 50 वीक हैं आपके पास, है ना। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर 100 लाइफ करनी है 50 वीक यानी हर वीक में 2 लाइफ करनी है। अगर हमको 500 मीटिंग करनी है और 50 वीक यानी हर वीक में 10 मीटिंग करनी है मुझे, और 2500 फोन कॉल करने और 50 वीक है यानी 25 फोन कॉल, सुनना बहुत ध्यान से, तो 20 फोन कॉल करने मेरे को, कितने आए, 2500 डिवाइडेड बाई 50 करो। अब बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। अब सारे आपके सारे सवालों का जवाब मैं एंड में लूंगा। तो अब सवाल यह आता है कि अगर मुझे 10 मीटिंग पर वीक करनी है, अगर मुझे 10 मीटिंग पर वीक करनी है यानी दिन की 2 मीटिंग होनी ही चाहिए, दिन के 10 फोन कॉल होने ही चाहिए, तो बहुत ध्यान से सुनना। अब आपको, हाँ, अब आपको एक नियम बनाना पड़ेगा कि जब तक 10 फोन कॉल नहीं करूंगा मैं तब तक नाश्ता नहीं करूंगा। द्वारिकानाथ जी, जब तक 2 मीटिंग नहीं करूंगा तब तक लंच नहीं करूंगा। आपके बच्चे के सिर पे हाथ रखकर आपको एक कसम खानी पड़ेगी, आपको अपने मम्मी पापा के पांव छूकर एक कसम खानी पड़ेगी कि जब तक 2 मीटिंग दिन की न हो जाए या दिन के 10 फोन कॉल न हो जाए, मैं अन्न का दाना गले से नीचे नहीं उतारूंगा। कैलाश चोपड़ा जी, समझ में आ रही बात? 50 वीक है हमारे पास और हमारे पास फॉर्मूला भी है, अब लग जाना है काम पे। तो अब आप बोलेंगे कि सर रुको, 1 सेकंड रुको, गड़बड़ है, हम फोन किसको करेंगे? तो भैया इसके विषय में बहुत सारी ट्रेनिंग्स आप लोगों ने ऑलरेडी ली है, मैंने भी ट्रेनिंग्स बहुत सारी दी है, यूट्यूब पर ऑलरेडी फ्री वीडियोस हैं बहुत सारे ऑलरेडी बहुत सारे फ्री वीडियोस दिए हुए मैंने। जब आप जब आप व्हाट्सएप करेंगे, मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही, 9825600778, 9825600778, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर जब आप अपना नाम, शहर का नाम, कंपनी का नाम, ये 3 चीजें लिखकर भेजेंगे मुझे, तो ऑटोमेटिकली एक रिप्लाई आएगा। उस रिप्लाई में 4 लिंक दिए हुए होंगे, सुनना बहुत ध्यान से, उस रिप्लाई में 4 लिंक दिए हुए होंगे। उस लिंक में पहला लिंक मीटिंग कैसे करनी है उसका है, दूसरा लिंक जो है मीटिंग में क्या टूल यूज कर सकते हैं उसका है, तीसरा और चौथा लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है उसका, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का है, 3 घंटे का ऑडियो और 1 घंटे का वीडियो। मेरा वादा है आपसे, मेरा वादा है आपसे, उतना काफी है 100 लाइफ करने के लिए। वो 4 जो मैं दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उतना पर्याप्त है। उससे और ज्यादा जानकारी चाहिए
उससे और ज्यादा जानकारी चाहिए, यूट्यूब के वीडियोस हैं मेरे, बहुत सारे फ्री सेशन जादव साहब भी करवाते रहते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे अलग अलग ट्रेनर्स के भी, जिस देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं मेरी ही ट्रेनिंग या उसकी ही ट्रेनिंग, जो भी आपको सूट करता है ना, कि हाँ इसके बात मुझे समझ में आती है, इस व्यक्ति का मुझे आइडिया समझ में आता है, उसको फॉलो करो, लेकिन वो फॉलो करिए कंसिस्टेंटली। 2 मीटिंग, 10 फोन कॉल जब तक नहीं हो, किसी के भी तरीके से, मेरे तरीके से, किसी दूसरे ट्रेनर के तरीके से, किसी के भी तरीके से करिए आप, लेकिन वो करिए। और जब वो आप करेंगे, कंसिस्टेंटली काम करेंगे तो रिजल्ट मिलना शुरू होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, है ना। तो आप समझिए इस चीज को बहुत ध्यान से, कि पहली चीज आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया, क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए, ऐसा मैं रेकमेंड करता हूं। 100 लाइफ, लाइफ, और सुना लाइफ बोला है, पॉलिसी नहीं बोला है मैंने। लाइफ का मतलब क्या है, 100 लोग। पॉलिसी का मतलब क्या है, लोग क्या करते हैं पॉलिसी में, पॉलिसी में करते हैं एक पॉलिसी के 5-5 6-6 टुकड़े कर देते हैं, है ना। तो एक पॉलिसी, एक लाइफ को 5 पॉलिसी कर दिया, वो नहीं कह रहा हूं मैं, 100 लोग चाहिए, 100 लाइफ चाहिए। ये बहुत जानने समझने वाली बात है। तो वो हो गया, उसके बाद लाइफ को, उसको अपन एक्शन प्लान में कन्वर्ट कर लिया। एक्शन प्लान क्या है भैया, 2 मीटिंग रोज करनी है नए लोगों से, और 10 फोन कॉल नए लोगों से रोज करनी है, बाकी का टाइम फॉलोअप में लगाना है। वेरी गुड। किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, उसका मैंने आपको बता दिया है। 9825600778 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अपना नाम, शहर का नाम, कंपनी, 3 चीजें लिखकर भेजिए मुझे, आपको ऑटोमेटिकली रिप्लाई आ जाएगा। उतना सोने से पहले देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, उन लिंक को सेव करके रख लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। काम लग जाएगा। मेरा नहीं, किसी और ट्रेनर का देखना है, किसी और ट्रेनर का देख लीजिए, लेकिन आपको पर्याप्त जानकारी फ्री अवेलेबल है नेट के ऊपर। आपको लगता नहीं और डिटेल में चाहिए, और स्पेसिफिक चाहिए, तो अलग अलग कोर्सेज होते हैं अलग अलग ट्रेनर्स के। जो भी ट्रेनर आपको सुटेबल लगता है, जो भी ट्रेनर आपको अच्छा लगता है, उसका ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए, और उनको बोलिए कि भाई मुझे 100 लाइफ करनी है, उसके लिए क्या चीज अवेलेबल है वो मुझे आप बताइए, तो मैं वो आपको बता दूंगा आपको। वो ट्रेनर बता देगा या मैं बता दूंगा आपको, भाई 100 लाइफ के लिए ये कोर्स आप अटेंड कर सकते हैं। सो ये हुआ सेकंड चीज। तीसरी चीज हुई डिसिप्लिन। लिख लीजिए सभी लोग, डिसिप्लिन। पहला लक्ष्य डिसाइड कर लिया, उसको अपन एक्शन प्लान में कन्वर्ट कर लिया, 2 मीटिंग रोज, 5 फोन कॉल रोज। अच्छा, उसके बाद आता है डिसिप्लिन। कि डिसिप्लिन मेन प्रॉब्लम है। मेन प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, क्योंकि मूड होता है सोमवार को किया, जैसे ट्रेनिंग होती है 4-5 दिन तो जो है सर बहुत जोश रहता है, 4-5 दिन तो बहुत मीटिंग होती है, उसके बाद सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। 5 लोग ना बोलते हैं तो मूड खराब हो जाता है हमारा, है ना। 5 लोग ना बोलते हैं तो हमारा मूड खराब हो जाता है, तो हम मीटिंग करना बंद कर देते हैं 2-3 दिन। शादी, अभी मैंने एक बहुत अच्छा मैसेज पढ़ा था शादी को लेकर, कि आप बहुत ध्यान से समझना, आजकल शादियां बहुत हो रही है राजकुमार प्रसाद जी, है ना, विलास मौर्य जी, शादियां हो रही है, अरे सर मैं तो शादी में जाना है, शादी में जाना है। तो सुनना बहुत ध्यान से, आपके पास अगर, ये बहुत कड़वा सच है जिंदगी का, जिंदगी का कड़वा सच है ये, है ना, कि आपके पास अगर पैसा है ना बहुत सारा, तो आप किसी भी शादी में सिर्फ 15 मिनट के लिए जाएंगे ना, तो भी आपको सारा ध्यान आपको मिलेगा, सारी आवभगत आपकी होगी। और अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, उस शादी में आप 2 दिन के लिए भी जाकर बैठोगे ना, तो कोई पानी का भी नहीं पूछेगा आपको। सुनने में बुरा लग सकता है चंद्रमोहन जी, लेकिन हकीकत यही है कि नहीं। तो आप पैसे वाले बनिए, फिर सिर्फ 15 मिनट के लिए मुंह दिखा के भी आएंगे ना, तो भी पूरे लड़के और लड़की वाले आपको घेर कर खड़े होंगे, अरे अच्छा हुआ आप आ गए, है ना। सो बहुत ध्यान से समझना कि आपको डिसिप्लिन चाहिए। अब डिसिप्लिन कैसे आएगा, डिसिप्लिन अलग अलग तरीके से आ सकता है। पहला डिसिप्लिन आता है, आप डेली रिपोर्टिंग करना शुरू करिए। जो भी आपके लीडर हैं, जिसको आप CLIA कहते होंगे, SBA कहते होंगे, DO, यूनिट मैनेजर, लीडर, जो भी नाम है उनका, BA, उनको डेली रिपोर्ट करना शुरू करिए। प्रॉब्लम क्या आती है पता है, इंडस्ट्री में ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति धीरे 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 टच से बाहर हो जाता है ना। लीडर होता है, लीडर जो होता है वो आपको फोन करता है, आप फोन नहीं रिप्लाई करते, मैसेज पढ़ना बंद कर देते हैं, है ना। अरे सर क्या बात करूं मैं, उनको पूछो आप कि क्यों मैसेज करना बंद, पढ़ना बंद कर दिया, क्यों मीटिंग में जाना बंद कर दिया, क्यों फोन उठाना बंद कर दिया। तो महेंद्र जी, लोग आपको बोलेंगे अरे सर कुछ किया ही नहीं, कुछ करने के लिए है ही नहीं, कुछ बोलने, और सर पूछेंगे कितना पॉलिसी करोगे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा, ठीक है, मैं क्या जवाब दूंगा।
तो मैं ऐसा कहता हूं कि भैया जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर से दूर होते हो कि नजदीक जाते हो बार बार उसके पास? बार बार विजिट करते हो ना, डॉक्टर की तबीयत ठीक नहीं होती है तो 3 दिन दवा ली फिर भी तबीयत ठीक नहीं हुई, फिर डॉक्टर के पास जाते हो। तो ये आपके जो लीडर है ना वो डॉक्टर हैं, ये वो अंगीठी है समझ में आ रही है? ये वो अंगीठी है जिसमें आप जाकर बैठोगे तो दहकने लगोगे, क्योंकि जब आप वहां उनसे मिलोगे बात करोगे तो हो सकता है वो आपको एक ऐसा डायलॉग बता दे जो आपको काम लगे, या हो सकता है आपको कुछ ऐसी जानकारी मिल जाए कि आपको पता चले कि ओके नहीं बाकी सबका हो रहा है मेरा भी हो सकता है ना? तो आपको उस अंगीठी के अंदर रहना है, दूर नहीं चले जाना है। लोग ये बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बिजनेस नहीं होता है तो ब्रांच से और अपने लीडर से दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो पहली चीज है डिसिप्लिन लाने के लिए उनके टच में रहिए डेली बेसिस। कुछ नहीं हुआ ना बिजनेस, इट्स ओके, लिखो आज कुछ नहीं हुआ। मीटिंग नहीं हुई ना, लिखो 0 मीटिंग। मैं मेरे जो ग्रुप में लोग हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जिन्होंने फॉलो किया हुआ है या मेरा टेलीग्राम ग्रुप फॉलो किया हुआ है, उसमें मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है आपको, मैंने आपको फॉर्मेट दिया है कि उस फॉर्मेट में डेली रिपोर्टिंग करो। सुनना बहुत ध्यान से, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, और सुरेश शाह जी, सुरेंद्र शाह जी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है अरे सर क्या बात करते हो, हमने हमारे बाप को कभी नहीं बताया हम क्या करते हैं, हमारे बाप ने कभी नहीं पूछा हमको क्या करते हो, हम आपको बताएंगे, हम लीडर को बताएंगे दिन भर में क्या करते हैं। ये रिपोर्ट उनके लिए नहीं है रे, सुनो बहुत ध्यान से, ये रिपोर्ट उनके लिए नहीं है, ये रिपोर्ट मेरे लिए नहीं है, ये रिपोर्ट आपके आत्मचिंतन के लिए है। कि जब आप रात को लिखोगे 0 हुआ मीटिंग, अगले दिन फिर लिखोगे 0 हुआ मीटिंग, अगले दिन फिर लिखोगे, तो सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनना, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ेगा। आपको समझ में आने लगेगा यार 3 दिन हो गए 0 मीटिंग हो रही है, 0 फोन कॉल हो रहा है, कुछ करते हैं सुनना बहुत ध्यान से। वर्ल्ड कप का मैच आया, देखा आप लोगों ने? वर्ल्ड कप देखा सभी ने? महेंद्र जी वर्ल्ड कप देखा? आप देखेंगे तो टॉप परफॉर्मर सारे इंडिया के हैं, ठीक है? 10 मैच भारत जीता, 10 मैच भारत जीता, लेकिन उसमें क्या हुआ, वो जो सूर्य कुमार यादव था उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, है ना? तो अब T20 समझना बहुत ध्यान से इस चीज को, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं भी हुई ना तो भी टीम जीती थी। आप डेटा उठा के देख लेना आईसीसी की वेबसाइट पे कि अगर 3 प्लेयर जिनको खेलना था लेकिन वो नहीं खेले फिर भी टीम जीत गई। तो अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अगर आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ना तो मुझे रत्ती मात्र फर्क पड़ता है, ना आपके लीडर को रत्ती मात्र फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे पास 70,000 लोग हैं, आपके लीडर के पास 100, 50, 25, 50 जितने भी लोग होंगे, उनकी गाड़ी चल जाएगी, मेरी गाड़ी चल जाएगी, आपके बिना भी चली है। इस गलतफहमी में मत रहना हम किसको रिपोर्ट करेंगे, मत करो भैया, अपने लिए करो। सोने से पहले एटलीस्ट, क्या होता है ना, सोने से पहले, बिल्कुल, ये कौन महान व्यक्ति है जिसने फॉर्मेट पोस्ट किया है? पीतांबर, वेरी गुड, पीतांबर ने चैट बॉक्स में पोस्ट भी कर दिया है फॉर्मेट तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका ये जो अनुशासन है ना वो किसके लिए है? स्व पर शासन। आचार्य तुलसी है जैन धर्म में, जो श्वेतांबर जैन पंथ है, दिगंबर और श्वेतांबर 2 है, उसमें श्वेतांबर जैन पंथ में एक आचार्य तुलसी हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं व्यक्ति। आचार्य तुलसी कहते हैं कि स्व पर शासन फिर अनुशासन, खुद पर शासन करना शुरू करना पड़ेगा अपने को। अपन क्या करते हैं, अपन उस रास्ते से भटक जाते हैं, भटकना नहीं है अपने को, है ना? खुद को पूछ, अच्छा खुद को, प्रॉब्लम क्या आती है, खुद को तो अपन गोली दे देते हैं, अरे आज तो मूड नहीं था, अरे आज तो बाहर ठंडी बहुत है ना, बहुत सारे देखो लोग यहाँ पे रजाई ओढ़ कर भी बैठे हैं, है ना, ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, तो कल सुबह तो बहुत ठंडी होगी, ठंडी में तो कैसे निकलेंगे खुद को तो समझा लोगे भैया, लेकिन जब आप अपने ट्रेनर को या लीडर को रिपोर्ट करना शुरू करोगे ना तो तीसरे दिन फिर अंदर से आवाज आने लगेगी कि यार नहीं, ऐसा नहीं, मुझे एक कॉल तो करना चाहिए। या क्या होगा, नहीं हो रहा है तो सामने वाला व्यक्ति आपको डिसिप्लिन में देखकर हेल्प करेगा। महेंद्र जी है कि नहीं? सामने वाला देखेगा कि यार ये रोज रिपोर्ट कर रहा है, चलो मैं इसको कुछ इनपुट दे, फिर हो सकता है आपका लीडर या आपका ट्रेनर आपको एक ऐसा वीडियो भेज दे जिसमें सस्पेक्टिंग प्रोस्पेक्टिंग तरीका बताया हो, या वो आपको एक वीडियो भेज दे, लिंक भेज दे, जिसको देखने से आपको पता चल जाए कि मीटिंग में बात कैसे करते हैं, या हो सकता है वो आपको पूछ ले फोन करके कि भाई हो क्या रहा है, क्या तकलीफ आ रही है। इसीलिए अगर आप मेरा फॉर्मेट देखेंगे, रिपोर्टिंग का फॉर्मेट देखेंगे, तो मैंने उसमें क्या लिखा है, टुडेज रिपोर्ट। रिपोर्ट का टाइटल क्या है? थैंक यू पीतांबर, टुडेज रिपोर्ट। उसमें लिखा है फ्रेश कॉल्स, फोन कॉल कितने, फ्रेश फोन कॉल कितने किए, फॉलो अप नहीं, पहले फ्रेश फोन कॉल,
और फ्रेश कॉल्स यानी मीटिंग कितना किया, नया फोन कॉल कितना किया, नया मीटिंग कितना किया, नंबर लिखना है। फिर फॉलोअप के फोन कॉल कितने किए और फॉलोअप मीटिंग कितनी की, आज पॉलिसी कितनी हुई और आज प्रीमियम कितना हुआ, और लास्ट में मैंने लिखा है चैलेंजेस, आज तकलीफ क्या आई। तो अगर आप 0000 लिखते हैं तो क्या आएगा नीचे, चैलेंजेस आएगा ना, कि सर समझ में नहीं आ रहा किसको कॉल करूं मैं, तो तुरंत ट्रेनर या जो आपका डेवलपमेंट ऑफिसर लीडर होगा वो बता देगा कि भाई देखो ये वीडियो देख लो, इससे जानकारी मिल जाएगी। उज्जवल सर समझ में आ रही ना बात। फिर क्या है आप लिखेंगे कि भाई फ्रेश फोन कॉल नहीं हो रहे हैं, फॉलोअप हो रहे हैं, फॉलोअप हो रहे हैं, तो आपके लीडर को पता चलेगा, ट्रेनर को पता चलेगा कि भैया इसके फ्रेश फोन कॉल नहीं हो रहे हैं, मतलब वहां पर प्रॉब्लम आ रही है। ख्याल आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बहुत ही सोच समझकर चैलेंजेस वाला लास्ट पॉइंट में रखा है। मुझे इंटरेस्ट है उस लाइन में, चैलेंजेस में, कि आज अगर काम नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम क्या आई आपको, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई होगी आपको, तभी ये प्रॉब्लम बिजनेस नहीं हो रहा है। नहीं तो बिजनेस तो या तो बिजनेस होगा, मीटिंग होगी, फॉलोअप होगा, प्रीमियम पॉलिसी होगी, और या चैलेंजेस होंगे, दोनों में से कोई एक चीज तो होगी। तो ये डेली बेसिस पे आत्मचिंतन, आत्ममंथन का मौका मिलेगा आपको, है कि नहीं। और जैसे ही आपको आत्मचिंतन, आत्ममंथन का मौका मिलेगा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपसे बढ़िया कोई भी व्यक्ति आपको नहीं सिखा सकता है। गौतम बुद्ध के पास जब गए शिष्य जाते थे तो गौतम बुद्ध क्या बोलते थे, और उनका जो सबसे पावरफुल मैसेज था जो उन्होंने अपने शिष्य को दिया था, है ना, उन्होंने क्या बोला, अपदीपो भव, आप स्वयं प्रकाशित हो जाएं। कब तक दूसरी जगह पर पावर प्लग डाल कर आप पावर लेते रहेंगे, कब तक दूसरे ट्रांसफार्मर से कनेक्शन करके आप पावर लेते रहेंगे, अपदीपो भव, आप स्वयं प्रकाशित हो जाएं। अपदीपो भव कैसे हुआ जाता है, आईने में अपने आप को देखकर हुआ जाता है। आईना क्या है, ये डेली रिपोर्ट आपका आईना है। ठीक है, तो लक्ष्य निश्चित करना हमने बात किया, उसके बाद हमने बात किया कि एक्शन प्लान बना लीजिए, उसके बाद हमने बात किया कि अपने को आपको रिपोर्टिंग के डिसिप्लिन में डालिए। चौथी बात आती है, बहुत ध्यान से समझना, मैं हमेशा से इस चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि जो मैंने आपको बताया भी कि आप साल के एंड में अपने आप को दंड देंगे, उसके जगह डेली बेसिस पे दंड वाला विधान चालू कर दीजिए। पहला क्या बताया मैंने आपको, पहला मैंने आपको बताया कि देखो भैया, अगर 2 मीटिंग नहीं होगी, 10 फोन कॉल नहीं होगी, तब तक मैं नाश्ता नहीं करूंगा, लंच नहीं करूंगा, है ना। तो ये डेली डेली लेवल पे पेनल्टी, तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, डेली पेनल्टी। डेली पेनल्टी। आपके सभी सवालों का जवाब मैं अभी 5 मिनट में दे रहा हूं, सेशन खत्म करके सवाल पूछते रहिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, है ना। सो डेली बेसिस पे डिसिप्लिन, डेली डिसिप्लिन एक्शन इज द की टू सक्सेस। और मिस्टर पॉल, डेली रिपोर्ट भेजते हो आप, और रात को 2 बजे भी मैं रिप्लाई करता हूं, रात को 1 बजे भी जब भी पढ़ा रिप्लाई करता हूं। मुझे जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, एक भी पैसा दिए बिना भी, कोई चार्ज नहीं दिए बिना भी अगर रिपोर्ट भेजते हैं तो इसका मतलब है मैं उसको पढ़ के रिप्लाई करता ही हूं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो वाउच कर सकते हैं इस चीज के लिए कि हाँ मैं रिप्लाई भेजता हूं। मुझे डेली रिपोर्ट भेजना शुरू कर दीजिए कि ये हुआ, ये नहीं हुआ, मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको रिप्लाई दूंगा। कोई भी चैलेंजेस आएंगे, मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, जितना भी मेरी समझ है, जितना भी मेरी जानकारी है, उसके हिसाब से सॉल्यूशन दूंगा। और लोगों को रिजल्ट मिलता है, लोगों को रिजल्ट मिला है अब तक। और इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, मैं एकमात्र ट्रेनर हूं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो सभी 24 इंश्योरेंस कंपनीज को ट्रेनिंग देता है। मैं एकमात्र ट्रेनर हूं ऐसा हूं जो सभी 24 इंश्योरेंस कंपनी को न केवल ट्रेनिंग देता है 23 सालों से, बल्कि 8 कंट्रीज में ट्रेनिंग चल रही है। क्यों कोई भी व्यक्ति दोबारा बुलाएगा, क्योंकि रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट क्यों मिलता है, सिंपल और प्रैक्टिकल चीजें हैं, है ना। सफल होने के लिए कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती है। डेली डिसिप्लिन की जो इंप्लीमेंट की जा सके ऐसी चीजें आप अप्लाई करिए, रिपोर्ट करिए, और आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो 2024 के लिए 100 लाइव, 2 मीटिंग, नई मीटिंग रोज। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसको मीटिंग करेंगे, क्या बात करेंगे, सारी की सारी चीजें यूट्यूब में दी हुई है मैंने। सारी की सारी चीजें आप जो क्लिक करेंगे तो 4 लिंक आ जाए, वो व्हाट्सएप करेंगे, अपना नाम, शहर का नाम और कंपनी। अगर आपका शहर का नाम थोड़ा रिमोट एरिया है तो अपने डिवीजन का नाम लिख देना, है ना। तो क्योंकि मैं डिवीजन के नाम से सेव कर लूंगा, तो मैं आप लोगों को वो लिंक ऑटोमेटिक आ जाएगा, सोने से पहले उसको देख लीजिए।